आज हमारे साथ जुड़े हैं चारू जी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आपको पंजाब से कोई आर्टिस्ट और वो नहीं आपके साथ में थे इस। मेरे साथ काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम पे कुछ पढ़ रहे थे, कुछ पढ़ चुके थे। कुलविंदर बिल्ला पंजाबी सिंगर हैं, हाँ बहुत जी। फेमस। और मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे साथ डिपार्टमेंट में ही थे, हाँ जी। राज विजवंदा जी। हाँ जी। अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया, विच वॉज रियली सडन, लाइक Yes, बहुत हाँ जी। सैड मोमेंट है हमारे लिए। एक कहीं पे ऑडिशन था किसी प्रोडक्शन के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वाई डोंट यू ट्राई, हो सकता है कि तुम्हें कोई रोल मिल जाए। तो मैंने वहाँ ऑडिशन दिया एंड लकीली कि उन्होंने मुझे कोरियोग्राफर रखा, परफॉर्मर रखा, और मैंने उस प्रोडक्शन का पूरा एडमिन का काम भी किया, जिसने मुझे फिर से मेरी जो आर्ट थी उससे जोड़ दिया। हाँ जी। उससे मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए क्राइस्ट चर्च में, तो फिर स्लोली मैंने क्लासेस स्टार्ट किया। सो इट वाज वंडरफुल स्टार्ट। क्योरा सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ नए एपिसोड के साथ। और आज का जो एपिसोड है एक ख़ास ही एपिसोड है। और इस एपिसोड में जो हमारे साथ जुड़े हैं, वैसे तो उनको कोई क्राइस्ट चर्च में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं चारू जी। थैंक यू। नमस्कार चारू जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी, आप सुनाओ क्या चल बिल्कुल रहा है? बढ़िया। बिजी समय है, हम सब जानते हैं क्राइस्ट चर्च में आपके पास इवेंट से इवेंट जी चलता जी रहते जी हैं। और साथ में आपका स्कूल जो कथाकार्स, जी वो भी बिजी रहता है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए समय निकाला और इस एपिसोड के लिए समय निकाला। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, आप न्यूजीलैंड आए, जी। कैसे आपने सोचा कि यस आई हैव टू स्टार्ट इट समथिंग? एक्चुअली मैं न्यूज़ीलैंड में आए ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो 2018 में न्यूज़ीलैंड नवंबर में आई थी। हम्म। तो उस टाइम नहीं पता था क्या करूँगी, हस्बैंड के साथ आई थी तो विजिटर वीज़ा पे थी। तो करते करते 1 मंथ बाद एक कहीं पे ऑडिशन था किसी प्रोडक्शन के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वाई डोंट यू ट्राई, तुम्हें इसके लिए जाना चाहिए और हो सकता है कि तुम्हें कोई रोल मिल जाए, अच्छा भी लगेगा तुम्हें क्योंकि तुम इसी प्रोफेशन से आई हो। तो मैंने वहाँ ऑडिशन दिया एंड लकीली कि उन्होंने मुझे कोरियोग्राफर रखा, परफॉर्मर रखा, और मैंने उस प्रोडक्शन का पूरा एडमिन का काम भी किया। तो वो अच्छा। 6 महीने मेरे लिए बहुत ही प्यारे थे, जिसने मुझे फिर से मेरी जो आर्ट थी उससे जोड़ दिया। हाँ जी। उससे मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए क्राइस्ट चर्च में, तो फिर स्लोली मैंने क्लासेस स्टार्ट किया। सो इट वाज वंडरफुल स्टार्ट। हाँ जी, नहीं जी। बहुत अच्छा है। एक दूसरे देश से आके बिल्कुल और दूसरी बिल्कुल। जगह पे आके जी आपके जो मतलब पसंदीदा आर्ट होते हैं, जी जी और आप उनको छोड़ के एक दूसरी जगह जाके एक जी दूसरे वातावरण में रहते हो जी और फिर से वो चीज़ें अपनाना, जी इट्स नॉट इजी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए कि सबकी जर्नी बहुत हार्ड है। बाहर जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते हैं, पहले वहाँ को समझना, फिर लैंग्वेज हमेशा से एक प्रॉब्लम रहता है कि वहाँ के लोग किस तरीके से बात करते हैं, मल्टीलिंगुअल हैं। देन उसके बाद करते करते अगर मैं बात करूँ कि हम नॉर्थ इंडिया से आते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में हमने नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस ही सुनी है। हाँ जी। यहाँ पे इतना वास्ट है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इतनी सारी और लैंग्वेजेस सुनने का, समझने का भी मौका मिल रहा है। तो it is a great experience, but yes, of course it's a learning, so हाँ step जी। by step we are just growing up. हाँ जी। और अगर इसके साथ बात की जाए इंडिया से, जी इंडिया में क्या मतलब आपका स्टार्टिंग रहा, आपने कैसे आप इससे जुड़े जी और क्या किया आपने इसमें? जी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वेरी अर्ली एज। उस टाइम मैं बहुत डरती थी लोगों के सामने डांस करने से, तो मैं कोशिश किया करती थी कि कमरे में बंद करके और शीशे के सामने डांस करना। तो जब भी कोई घर में फंक्शन आया, घर में कोई शादी है या कोई हमारे घर पाठ है, तो मम्मा पापा ने बोलना कि चलो थोड़ा, जैसे सब शादी के टाइम में सब परिवार वाले डांस कर रहे हैं तो करो। तो मुझे बहुत शर्म आती थी, मुझे लगता था मैं कैसे करूँगी। तो हाँ जी। मैं आज भी याद करती हूँ कि मुझे क्या हो गया, मतलब लाइक कहाँ से कैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर करते करते मुझे एक बार मौका मिला स्कूल में, मैं 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में थी, मुझे एक फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना था। तो मैंने वहाँ पे क्या था कि आपको कोई भी भगवान का कोई भी कैरेक्टर बनना है, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने राधा रानी बनाया। तो वहाँ से मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में चेंजेस आए और
कैसे बोलना है उस टाइम नहीं पता कैसे बोलना है, बस मैंने कैमरे के सामने जाके बोला मैं कृष्णा की राधा हूँ। हाँ जी। तो मुझे लगता है वहीं से मेरा डांस का जो रिदम है वो पकड़ में आया, और फिर धीरे धीरे स्कूल फेस्टिवल्स में करते करते हम आगे बढ़े। और हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में डांस वॉज नॉट अ सब्जेक्ट एज अ नहीं, प्रोफेशन। नहीं है, बहुत जी टफ है वहाँ जी पे। जी जी हाँ जी। जी। और फिर घर वालों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि डांस एक सब्जेक्ट ही नहीं है तो कैसे प्रोफेशन चलेगा। तो करते 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 फिर मेरी पहली गुरु मुझे मिली अंजू मिकलानी जी, जो जयपुर घराने से आती हैं। तो उन्होंने मेरे को कथक में कथक में पहला कदम सिखाया। तो करते करते वहीं से फिर मैं अपनी पोस्ट स्टडीज़ के लिए मैं पटियाला मूव हुई, पंजाब में पंजाबी यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स किया डांस में। हाँ जी। तो वो एक फेज़ था कि जहाँ पे पता ही नहीं है कि डांस सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें आगे जाके प्रोफेशन हो सकता है। तो फैमिली का सपोर्ट मिला मुझे, उनके पास उन्हें भी नहीं पता था, उन्हें भी अवेयरनेस नहीं थी, बट और इस बीच में मुझे एक बार चांस मिला कि गवर्नमेंट जॉब मिलने का। डीआरडीओ में मुझे एक एडमिन का जॉब मिल रहा था। अरे वाह। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि पुणे मूव होना है, तुम्हें यहाँ पे जॉब मिल रहा है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं डांस करूँ, मैं या पुणे जाऊँ। तो करते करते मेरे ब्रदर सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं पापा, इसका जो मन है इसे करने दो, इसको हाँ कभी जी। ये ना लगे आगे जाके कि मैं ये कर सकती थी और मैं नहीं कर पाई। तो उस टाइम मेरे फादर ने भी इस बात को बहुत अच्छे से समझा, मेरे मदर फादर ने। तो दोनों ने मुझे परमिशन दिया कि मैं जाके डांस सीखूं। तो फिर मैंने अपने आगे की स्टडी पटियाला से की। और इसके साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हाँ जी। जब मैं वहाँ से पास आउट हुई तो मेरा पहला जॉब जैसे मैं पास आउट होके घर आई, तो वहाँ से क्या था कि पहला जॉब निकला था यमुनानगर में। हाँ जी। क्योंकि यमुनानगर में डीएवी कॉलेज है, हाँ जी। उन्होंने पहली बार इनिशिएटिव लिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बड़ा अंडर। फेमस कॉलेज है। हाँ जी हाँ हाँ जी जी, हाँ गर्ल्स, जी और आज की डेट में भी बहुत हाँ फेमस जी। कॉलेज है। हाँ जी। तो वहाँ पे उन्होंने पहली बार कोशिश किया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर डांस सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक जॉब निकाली, ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट बनाया बाकायदा। तो मेरा पहला इंटरव्यू आज भी मुझे याद है कि उस दिन बहुत बारिश थी, बहुत पानी था, हमारे घर नीच तक पानी भरा हुआ है। तो पापा के साथ मैं इंटरव्यू देने गई, एंड देन लकीली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट, एंड दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो बहुत ही अच्छा था। और फिर उसमें चैलेंजेस तो रहे, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में अभी सब्जेक्ट नहीं आया था। हाँ जी। तो कॉलेज में आया, तो उससे करते करते फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट को इवॉल्व किया, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में मैं किसको बुलाऊं, क्योंकि कोई यहाँ पे डांस टीचर तो है नहीं हरियाणा में। तो फिर जाके मैं पंजाब से कोऑर्डिनेट करती थी कि कैसे टीचर्स आए और बच्चों का वाइवा ले। फिर मार्कशीट में थोड़ा प्रॉब्लम आता था, बट करते करते वो डेवलप हुआ। और फिर 1 से 2 साल बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स के नाम से, अब तो मास्टर्स भी होता है, तो वहाँ पे प्रॉपर डिग्री स्टार्ट हो गया। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर बात की जाए हरियाणा की और पंजाब की, जी कुछ एक एडवांसमेंट है अपने पंजाब में ज़्यादा है। कुछ जी जी स्पेसिफिक जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जी डिपार्टमेंट्स भी अलग हैं और साथ में सब्जेक्ट भी अलग जी है। जी और वो उसमें मास्टर्स करने के बाद ही आगे उसी प्रोफेशन में काम करते हैं लंबे समय तक। जी 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 हाँ जी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आपको पंजाब से कोई आर्टिस्ट और वो नहीं आपके साथ में थे इस दौरान? मेरे साथ काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम पे कुछ पढ़ रहे थे, कुछ पढ़ चुके थे। कुलविंदर बिल्ला पंजाबी सिंगर हैं, हाँ बहुत जी। फेमस। और मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे साथ डिपार्टमेंट में ही थे, हाँ जी। राजवीर जवंदा जी। हाँ जी। अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया, विच वॉज रियली सडन, लाइक यस। बहुत हाँ जी। सैड मोमेंट है हमारे लिए। तो वो सब मेरे क्लासमेट्स थे। हाँ तो जी। हम सब ने, उन्होंने जैसे थिएटर डिपार्टमेंट में उन्होंने मास्टर्स किया, हालांकि वो सिंगर थे बट उन्होंने थिएटर में मास्टर्स किया। हम लोग डांस में कर रहे थे। तो बहुत सारे इवेंट्स में लोक संगीत और जितने भी हमारे यूथ फेस्टिवल्स होते थे, तो उसके अंदर हम लोग सब गर्ल्स किया करती थी, फिर हम जिंदवा साथ में किया करते थे। तो हाँ बहुत जी। सारे अलग अलग फोक डांसेस भी करने को चांस मिला। That's तो good. रघुवीर बोली, वो भी हमारा क्लासमेट था, अभी कई पंजाबी मूवीज़ में आता है। हाँ जी। कंवरजीत गरेवाल, वो भी हमारे काफ़ी सीनियर रहे, उनसे भी मुलाकात करने का मौका मिला। उनके वहाँ पे साथ में कंपनी किया उन्होंने हमारे साथ। और हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत बड़े बड़े संगीतकार बैठे हैं। हमारे एक फ्लूट आर्टिस्ट हैं हमारे गुरुजी, मुस्तफा हुसैन जी, वो बहुत ही अच्छी फ्लूट बजाते हैं।
तो अच्छा कभी जी। आपको मौका लगे तो प्लीज़ सुनिएगा उन्हें। तो हाँ जी। बहुत वैरायटी ऑफ द आर्टिस्ट वी गॉट टू नो देयर, सो या दैट्स अ प्रिविलेज। हाँ जी, दैट्स अ प्रिविलेज। सो इसके साथ ही अगर बात की जाए, जी। बहुत से लोग होते हैं दे डोंट नो व्हाट इज़ कथाकार्स। कथाकार्स, कथाकार का मतलब है कहानी बोलने वाला, हाँ जी, कथक। हाँ जी, सो जो अगर मैं आपको कथक की बात बताऊं, पहले कथक से शुरू करते हैं, सो हाँ दैट जी। विल बी कथक, कनेक्टेड टू कथाकार। सो यस। कथक जो है वो मेजर जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनमें से एक है। सो कथक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो नॉर्थ पार्ट से, इंडिया के नॉर्थ पार्ट से बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश से। हाँ जी। और ये आता है कथा वर्ड से। सो कथा मीन्स स्टोरी, पर जो कथा को बताते हैं वो होते हैं कथक या कथाकार। सो अगर मैं कथाकार अपने स्कूल को बोलती हूँ या मैं खुद को अपने आप को कथाकार बोलती हूँ, तो मतलब हम कथा को कहने वाले, वी आर द स्टोरी टेलर, वी टेल स्टोरी थ्रू डांस। हाँ जी, जी। बिल्कुल सही। तो इसके साथ ही अगर बात की जाए, चलो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, दोबारा से आपने स्टार्टअप किया। जी। आपने स्कूल कब स्टार्ट किया और उसका क्या विज़न था? मैंने एक्चुअली क्लासेस तो मैंने 2019 में स्टार्ट की थी ऑकलैंड में। सो पहले मैं ऑकलैंड में रहती थी, तो ऑकलैंड में मैंने 2019 में कथक क्लासेस स्टार्ट की। आई वाज रनिंग अ कंपनी विच कॉल्ड ग्रैंडियोस द क्रिएटिव कंपनी। वो मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया था। शी डज भरतनाट्यम, आई डू कथक। सो हम बहुत सारे क्लासिकल जुगलबंदिश करते थे और कोशिश करते थे कि कैसे तैसे हमें इसे एक प्रोफेशन बनाना है, प्रॉपर फुल टाइम प्रोफेशन। हाँ सो जी। हमने उस टाइम बहुत कोशिश किया, अलग अलग कॉर्पोरेट इवेंट्स किए और काफ़ी सारे लोगों से मिले, काफ़ी कम्युनिटी इवेंट्स किए, तो काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला और काफ़ी लोगों से जुड़ने का मौका भी मिला। हाँ जी। तो फिर करते करते बीच में आ गया कोविड। हाँ जी। तो कोविड की वजह से सब चीज़ें चेंज हो गई। बहुत कुछ चेंज जी हुआ। बिल्कुल, पूरा आप ये मान के चलिए कि जहाँ वो बिल्कुल आगे जा रहा था, बढ़ रहा था, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, एक बार के लिए तो सबके लिए वो शट डाउन जैसा हो गया। हाँ जी, हो गया। और फिर सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चला गया। तो फिर करते करते क्या हुआ कि मुझे लगा कि मुझे अभी सिर्फ कथक पे फोकस करना है, क्योंकि पहले हम फ्यूजन डांसेस, फोक डांसेस भी क्या करते थे। तो बाय द टाइम 2022 आई स्टार्टेड कथाकार्स इन द स्कूल ऑफ डांस, हाँ जी। सो विच इज़ ओनली फॉर कथक रिलेटेड आर्ट। जी। तो जब आपने स्टार्टअप किया, जी। उस समय आपको कुछ चैलेंजेस आए कि हाँ, कुछ फील किया कि हाँ ये बहुत परेशानी है, या जी। चेंज किया जाए, या माइंड को चेंज किया जाए, जी। कुछ ऐसा अगर मैं कुछ? 2019 की बात करूँ, जब मैंने पहली बार स्कूल स्टार्ट किया था ग्रैंडियोस के अंडर, तो उसमें ये था कि उस टाइम तक न्यूजीलैंड में कथक इतना फेमस डांस फॉर्म नहीं था। नहीं। भरतनाट्यम के आपने देखा होगा, बहुत सारे गुरु हैं यहाँ पे जो बहुत लाइक 2-2 डिकेड से वो लोग काम कर रहे हैं हाँ जी, बहुत भरतनाट्यम पे। पुराने हैं, हाँ लोग जी। करते हैं। हाँ पर जी। कथक आर्ट फॉर्म इट्स प्रीटी मच न्यू फॉर एवरीबडी। तो मुझे आज भी याद है 2019 में मैंने एक नाट्य फ्यूजन के नाम से ग्रुप था, उनके लिए पहला बॉली कथक कोरियोग्राफी किया था ऑकलैंड दिवाली के लिए। हाँ जी। तो वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को इंटरेस्ट आया, क्योंकि जब आप देखते हैं फ्यूजन डांस और न्यू आर्ट फॉर्म, तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। हाँ तो जी। फिर जब सीखने में पता लगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक प्रोडक्शन के साथ जुड़ी थी, तो वहाँ पे मैं कथक इंस्ट्रक्टर थी। तो उससे थोड़ा मुझे एक मौका मिला लोगों को अवेयर करने का कि ये आर्ट फॉर्म की ब्यूटी क्या है, क्योंकि हर डांस फॉर्म, 8 जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, सबकी अपनी अपनी एक ब्यूटी है। हाँ जी। कथक की ब्यूटी है उसका फुटवर्क, उसके चक्कर। तो जब चक्कर, हम एक ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहन के चक्कर लेते हैं, पीपल ऑलवेज अमेज्ड कि ये क्या है, इस आर्ट फॉर्म में क्या होता है, इसके बहुत ही ग्रेसफुल मूवमेंट्स हैं। तो उन सब से कहीं ना कहीं लोगों से मिलती रही, लोग जानते रहे, और फिर एक से एक आपको पता है कि हाँ हाथ जी, बढ़ाओ तो फिर धीरे धीरे चेन मिलते बनती चले है। जाते हैं हाँ जी, लोग। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी, जी। बिल्कुल सही है। और आपने सबसे पहले परफॉर्म कहाँ किया न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड में मैंने आपको बताया, मैंने ऑडिशन दिया। हाँ जी। उसके बाद हमने ASP थिएटर है सिटी में, ऑकलैंड सिटी में, हाँ जी। बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे पहला परफॉर्मेंस किया मैंने प्रोडक्शन के साथ। और फिर मैंने मल्टीपल परफॉर्मेंस किए। सिल्वर स्क्रॉल म्यूज़िकल अवार्ड 2019, वहाँ पे जैसे इंदिरा आर्डन जब प्राइम मिनिस्टर थी, तब उनके सामने भी मुझे मौका मिला एक बार परफॉर्म करने का, क्योंकि वो ओवरऑल न्यूजीलैंड के जो भी म्यूज़िकल अवार्ड्स हैं वहाँ की एक नाइट थी।
तो एक अपना इंडियन बैंड है, उसके साथ मुझे चांस मिला स्टेज शेयर करने के लिए। हाँ जी। जी मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी थी। जी छोटे छोटे बच्चे आपके स्कूल जी में आते हैं। जी जी से जी बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चे वहाँ पे जाते हैं जी और अपने कल्चर के बारे में सीखते जी हैं। एटलीस्ट दे नो, उनको उनके जो पेरेंट्स हैं वो जी भी सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल दैट्स बिल्कुल। रियली, जी टू बी ऑनेस्ट, वेरी नाइस टू सी। जी थैंक यू। उसमें आप क्या सोचते हो फ्यूचर में? देखिए, मैं जब क्राइस्ट चर्च आई थी 2023 में, तो क्राइस्ट चर्च आने के बाद क्या था कि मेरा स्कूल ऑकलैंड में था, फांगरे में था, तो वहाँ से किसी अपने फैमिली रीज़न की वजह से वी मूव डाउन टू क्राइस्ट चर्च। हाँ जी। तो एक टाइम था कि मुझे लगा कि पता नहीं अब क्या होना है। तो जन्माष्टमी का दिन था, आई वॉज सिटिंग इन द टेम्पल एंड आई वॉज टॉकिंग टू गॉड कि आप क्या चाहते हो कि मेरी जर्नी यहीं पे ख़त्म हो गई या फिर अभी और आगे लिखी है। हाँ जी। तो करते करते आप देखिए फरवरी 2024 हरे कृष्णा टेम्पल जो बेली एवेन्यू पे है, हाँ उन्होंने जी। कथाकार्स के लिए डोर्स ओपन किए। उन्होंने बोला कि आप बच्चों को सिखाइए, क्योंकि इसी के थ्रू बच्चे अपने कल्चर को जानते हैं और अपना कनेक्शन आता है बच्चों के अंदर, वो ट्रेडिशंस को कैसे फॉलो करना है। तो अगर आप अपना सर्विस देना चाहते हैं आप दीजिए। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो हाँ सकती जी। है। और विद इन अ ईयर 2024 जन्माष्टमी पे मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ डांस कर पाई मंदिर में। हाँ तो जी। मुझे लगता है कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को जब हम करता हुआ देखते हैं, उससे बड़ा मेरे लिए कोई भी ब्लेसिंग हाँ नहीं है। जी। क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल है, उसको हम जैसे ढालेंगे ढल जाएंगे। बड़ों के साथ अलग अलग सिचुएशंस हैं, यहाँ पे सब लोग स्टडी कर रहे हैं, अपना घर मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, उनका लर्निंग इज़ डिफरेंट। हाँ पर जी। बच्चों का क्या है, बच्चों के लिए आप जैसी एक्टिविटी में डालेंगे, बच्चे का धीरे धीरे डेवलप होता है इंटरेस्ट एंड दे जस्ट वांट टू एंजॉय। तो जब मैं उनको सिखाती हूँ, वो मेरे को लगता है कि सबसे मैं ज़्यादा एंजॉय करती हूँ बच्चों को सिखाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ उन छोटे बच्चों को अभी कुछ नहीं पता, बट आगे जब वो बड़े होंगे तो उनके पास एक हैप्पी प्लेस ज़रूर हाँ होना जी। चाहिए कि जैसे जैसे वो लाइफ के स्ट्रगल्स देखेंगे तो उनके पास होना चाहिए कि दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस। सो वेन एवर आई स्टक समवेयर आई हैव टू गो एंड डांस एंड रिलीज देयर स्ट्रेस। यस, हाँ जी, जी बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, सोशल मीडिया का जी टाइम है जी और आजकल तो बहुत कुछ चलता रहता है जी सोशल मीडिया पे। जी आपको लगता है कि कुछ ये जो अपना क्लासिक और ये जो अपने कल्चरल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हट रही हैं? ऐसा मैं 100% नहीं कहूँगी। देखिए, अगर हम ये बात करें तो सब मिला जुला है। हाँ जी। आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को भी मिलता है, क्योंकि डांस इज़ मोर अबाउट मूवमेंट, इवॉल्व होता है। डांस ऐसा नहीं है कि जैसा एक जैसा था वो वैसा ही रहेगा। अगर मैं अपने गुरु महाराज की बात करूँ, बिरजू महाराज जी की बात करूं, तो वो कथक करते हैं, कथक के गुरु हैं, महाराज हैं। बट उन्होंने भी धीरे धीरे उसको जब वो बॉलीवुड में लेके आए तो एक उन्होंने एक नया तरीका, एक नया अंदाज को निकाला। तो मैं इसी को मानती हूँ कि दो पहलू होते हैं। अगर आप देखें तो अच्छा भी है, बुरा भी है। हाँ, पर ये जो आजकल का जो ट्रेंड है हाँ जी। वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा लैकिंग तो हो रही है, क्योंकि अभी 30 सेकेंड का टाइम का रील का ट्रेंड चला है। हाँ जी। पहले जब हम डांस करते थे तो हम लोग ऑडियंस के लिए डांस करते हाँ थे, जी। 5, 10, 15 या 20 मिनट की 20 मिनट की परफॉर्मेंसेस परफॉर्मेंस। हाँ जी। करते थे। अभी 30 सेकेंड के अंदर आपको सारी दुनिया कैसे दिखाएं, हाँ जी। और फिर वो आपकी प्रैक्टिस पे इफेक्ट करेगा, बिकॉज यू आर मोर इनटू के नया कंटेंट। तो आपने जो बेसिक जो सीखना है, जो अपने अंदर ढालना है, वहाँ पे आप फिर लैक करते हो। हाँ जी, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं। आई एग्री। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, जी आज के समय में, बिजी समय में, कुछ अपने जो फैमिलीज होती हैं उनके पास समय भी नहीं निकलता कि हाँ हम इन चीज़ों से जुड़ें या ना जुड़ें। उसमें सोशल मीडिया हेल्प करता है, आप सोचते हैं? कुछ लोग अपनी स्कूलिंग को और क्लासेस को ऑनलाइन लेके आए हैं रादर देन एक प्लेस और देखिए, प्रैक्टिकली। जब हमारे पास सिचुएशन थी कि हमारे पास ऑनलाइन के अलावा रास्ता ही नहीं है, हाँ तो जी। हमने भी उस रास्ते को चुना। हाँ जी। दैट इज़ अ वेरी कंफर्ट जोन कि आप ऑनलाइन करते हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, एक कमरे में सेटअप लगाया, आपने किया। बट मैं मानती हूँ नृत्य और कोई भी कला
ऐसी कला है, आप उसको अगर सबके साथ मिलके करते हैं उसका आनंद अलग है। अलग है। आप उसे अपने घर के उसी एमबीएस में नहीं कर सकते। जब मैं ऑकलैंड से यहाँ मूव हुई थी तो मुझे काफ़ी अपने पुराने स्टूडेंट्स ने बोला मैम आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लो, बट मेरा हमेशा से ये था कि अगर लॉकडाउन में है तो डेफिनेटली आई कैन, बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, दूसरे टीचर्स हैं लोकल, आप उनसे सीखिए, क्योंकि जो आप फेस टू फेस सीखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे हाथ बताया तो यहाँ पे हाथ में कैमरे से ऐसे से देख रही हूँ तो मुझे ऊपर लग रहा है, मैं कहूँगी बेटा नीचे करो। हाँ जी। तो जबकि उसने वहीं पे रखा होगा जहाँ मैंने बताया, बट कैमरे के एंगल से वो पूरा उसका डांस बिगड़ गया। अगर मैं फेस टू फेस सामने खड़ी मैं बता सकती हूँ बेटा यहाँ से थोड़ा उठाओ, ऐसे करो। तो ये ऐसे बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन कैप्चर नहीं कर सकते। आपको बेसिक सीखने के लिए किसी गुरु के साथ जुड़ना पड़ेगा, किसी टीचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज हैं, अगर आप एडवांस में नई नई वर्कशॉप्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर आपके पास एक बेस है। आजकल जो बड़े गुरु लोग हैं वो भी उन्हीं को सिखाते हैं जिनके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनको पता है बिगिनर को नहीं सिखाने में वो आनंद नहीं ले पाएंगे, वो उसको क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा मानना तो ये है, आर्ट आप एंजॉय करने जाते हैं, और स्पेशली फॉर एडल्ट्स दोज हैव किड्स जो अपने जॉब के बाकी सब उनका ऑफिस सेटअप भी घर में, अगर वो उसी कमरे में डांस करेंगे तो हमेशा उनका डिस्ट्रैक्शन रहेगी। वो उनको लगेगा अभी ये करना था, पीछे किचन में आवाज़ आई, तो वो अपना टाइम कब एंजॉय करेंगे ना। हाँ जी। तो वो अगर एक एम्बियंस में जा रहे हैं जहाँ सिर्फ वो सब छोड़ के डांस करने आए हैं, तभी उनको मज़ा आएगा। हाँ जी जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही अगर बात की जाए बांसुरी, जो मतलब आप एक शो लेके आ रहे हैं जी, व्हाट अबाउट दैट? बांसुरी, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं उस दिन मंदिर में बैठी हूँ, तो मैंने भगवान को पूछा कि मेरी जर्नी में क्या लिखा। हाँ जी। तो आप देखिए 1 साल के अंदर उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े होके उसी मंदिर में उन्हीं के लिए डांस कर रही थी। हाँ जी। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे इतना दिया, मुझे भगवान ने इतनी सुंदर ब्यूटीफुल फैमिली दी क्राइस्ट चर्च में, इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हर चीज़ में मेरे साथ खड़े हैं, मेरी फैमिली बन के मुझसे सीखते हैं, वो रिस्पेक्ट वो सब है। तो जब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, हम हमेशा मंदिर जाके कहते हैं भगवान आज ये दे दो, आज ये कर दो। तो कभी भी हमने ये नहीं चाहा कि भगवान ने जो हमें दिया है उससे हम कैसे उन्हें सर्व करें। तो मेरे मन में सिर्फ यही इच्छा थी, मैं जब भी कथाकार का कोई भी शो करूं, पहला शो हमेशा और हमेशा मतलब मेरे भगवान कृष्णा के चरणों में अर्पित रहेगा, और मेरी गुरु हैं विदुषी श्रीमती दुर्गा आर्य जी। तो जो भी मैंने उनसे तालीम ली है, जो भी उनसे सीखा है, तो सब कुछ उन्हीं को समर्पित है, और उन्हीं की सभी शिक्षाओं से मैं आगे बढ़ रही हूँ शो के लिए। दैट्स गुड, रियली गुड। तो इसमें आप क्या लेके आ रहे हैं क्राइस्ट चर्च के लिए? इसमें कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आप जब आएंगे तो आप बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे। हमारा मकसद है कृष्ण को आपके रूबरू करना और आपको यहाँ पे बैठ के इंडिया में लेके जाना। तो मेरे साथ बहुत टीम है पीछे जो काम कर रही है, दिन रात हम लोग कर रहे हैं, प्लान करते हैं, फिर चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट्स अ बिग जर्नी, एंड एक ये स्पिरिचुअल जर्नी है आई वुड से, कि जब आप आए तो आपको लगे कि आप भगवान से रूबरू हुए, भगवान के दर्शन हुए आपको। तो आइए और आनंद लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर। कहाँ पे करा रहे हो आप इसको? ये हो रहा है सिटी में ब्लैक बॉक्स थिएटर, इट्स ऑपोजिट टू बोटेनिकल गार्डन। सो एक ब्लैक बॉक्स थिएटर है, पूरा उसका ब्लैक बॉक्स है। तो वहाँ पे हम लोग 2 शो कर रहे हैं 12 सितंबर को। एक शो है हमारा 2 बजे और दूसरा शो है हमारा 6:30 बजे। और हमने 2 शो भी इसलिए किए क्योंकि हमें पता लगा कि इतने लोग देखना चाहते हैं, इतने लोग सुनना चाहते हैं, कृष्ण की स्टोरीज़ को जानना चाहते हैं। और इसके पीछे का दूसरा रीज़न ये भी था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे लिए छोटे बच्चों को सिखाना हमेशा से स्पेशल है। और ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, उन्हीं के लिए कर रही हूँ। आप ये देखिए कि जब हम बड़े हुए, हमने हमेशा अपने दादी नानी सबसे स्टोरीज सुनी है। कोई कोई स्टोरीज़ ऐसी हैं जिसे हम आज भी सोचते हैं कि ये हमारे लिए कि एक शिक्षा है कि
अच्छाई बुराई क्या होती है, ये हमने भगवान राम की स्टोरी से सीखा, भगवान कृष्ण की स्टोरी से सीखा, शिव से सीखा। तो जो भी हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, वही मुझे लगता है कि मुझे आगे यहाँ पे रहने वाले बच्चे जो यहाँ ब्रॉटअप हुए हैं उन तक देना है, ताकि उनके पास भी एक मीडियम रहे, हाँ जी, ताकि उन्हें भी पता हो कि अच्छा भगवान है, भगवान हमें कैसे हेल्प करते हैं हाँ और जी। कैसे कैसे इन्हीं शिक्षाओं को, इन मोरल वैल्यूज़ को हमें आगे लेके जाना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कितने लोगों का वहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ है और टिकट वगैरह क्या इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ की? तो तभी मैंने आपको बोला कि हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ बाहर जी, से पता लग रहा है कि काफ़ी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो अभी हम 2 शो कर रहे हैं, ईच शो हैज़ अ 200 कैपेसिटी। हाँ तो जी। हमारे पास 400 के आसपास की गैदरिंग है और हमारी टिकट्स लॉन्च हो चुकी हैं। हमारे अगर आप सोशल मीडिया के पेज पर जाके देखेंगे तो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारे टिकटिंग हाँ जी। पार्टनर हैं ड्राई टिकट्स। तो जो भी, अगर आप ड्राई टिकट्स के लिंक पे भी जाएंगे आपको वहाँ पे बांसुरी की डिटेल मिलेगी, कथाकार्स के पेज पे आपको बांसुरी की डिटेल मिलेगी। तो आप प्लीज़ बुक कीजिए जल्दी से हाँ जल्दी जी। टिकट्स। जी नहीं, हम चाहते हैं आपका शो सारा सोल्ड जी आउट जी हो जी, और थैंक यू। साथ में क्राइस्ट चर्च की जो जनता है वो जी आपकी जो इतनी भी टीम की आपकी परफॉर्मेंस जी है उसको जी ज़रूर देखें। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है आप शो लेके आ रहे हो क्राइस्ट चर्च में। जी और सबसे बड़ी बात तो एक दूसरे देश में बैठकर हम लोग ऐसा एक माहौल देख सकें, बहुत बड़ी बात है। क्राइस्ट चर्च जी। के लिए एक उपलब्धि वाली बात है। ये एक तरह से सपने की तरह है, मैं आपको बताऊं। इससे हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं विष्णु श्री कुमार, उन्होंने 2025 में लिखा था। हाँ जी, तो पर उससे 6 महीने हमने सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि पता नहीं था कि ये हो भी पाएगा कि नहीं। हाँ क्योंकि जी, आपको पता है ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पे मैं लोकल कुछ भी अवेल नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे जो भी मिलेगा वेस्टर्नाइज कल्चर से रिलेटेड मिलेगा। हाँ तो जी, अभी आप देखिए, मुझे कभी कभी लगता है मैं चारों धाम की यात्रा न्यूजीलैंड बैठे कर रही हूँ। हाँ जी, तो जितना भी प्रोडक्शन का सामान है, उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग से लेके उनके जो भी हमें प्रॉप्स चाहिए या फिर जो भी हमें चाहिए, मैं पूरा इंडिया घूम रही हूँ। मैं आपको किसी दिन फुर्सत में बैठ के बताऊंगी कि मैंने कैसे एक 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 करके पूरा इंडिया घूम लिया। तो ओके, ये सब कुछ मैं कह सकती हूँ ये कृष्ण का ही मैजिक है। हाँ जी, अगर भगवान को अपनी कोई चीज़ इस पर्टिकुलर सिटी से चाहिए तो वो आएगी, आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। और ये जो फेथ है कि वो हर जगह पे साथ है, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि जब से मैं क्राइस्ट चर्च आई हूँ, मैं मंदिर से जुड़ी हूँ, मैंने कृष्णा के बहुत सारे मैजिक देखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये अंतर मन में एक विश्वास है। और मैं टीम की बात भी करूँ, हम्म, टीम के लिए हमें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हालांकि ये कथाकार का पहला प्रोडक्शन है। आप ये देखिए हमारे साथ कितने सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ खड़े हैं, हाँ कितने जी, सारे सपोर्टिंग हैंड्स खड़े हैं, आप साथ में खड़े हैं। हाँ जी, और करते करते हमारी जो थिएटर आर्टिस्ट है कीवी इंडियन थिएटर से, उन लोगों ने भी एक फ़ोन पे बोला कि हाँ जी हम रेडी हैं हेल्प करने के लिए। और हमारे क्राइस्ट के बहुत सारे लोकल टैलेंट, बहुत सारे अच्छे डांसर्स हमारे साथ हैं। तो हाँ जी, करते करते हमारी 55 के आसपास की तो सिर्फ परफॉर्मिंग कास्ट है। हाँ जी। तो आप देखिए कि इसमें कितने लोगों कितने का हाथ नंबर्स हो जुड़ा गए हैं, है। हाँ जी, और बहुत बड़ी टीम और है। ये सब टीम का मैजिक करने वाला कृष्णा है। कृष्णा ने खुद अपने आप एक एक रोल को, एक एक कैरेक्टर को सजाया है। हाँ जी, और बस ऐसे ही हम चल रहे हैं उन्हीं के विश्वास पे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आशा करते हैं ये आपका सोल्ड आउट हो जी जी जी, और आप थैंक यू। इसके बारे में ज़रूर सोचें कि क्राइस्ट चर्च के लिए ये 200 टिकटें इनफ नहीं है, आपको जी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म चूज़ करना जी 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 पड़ेगा। जी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कोई ऑडियंस के लिए कोई मैसेज और कुछ अपने स्पॉन्सर्स के लिए कुछ मैसेज? देखिए, मैं तो अपने स्पॉन्सर से भी जब भी मिलने गई मैंने उनको ये बोला कि हमें भगवान को 12 सितंबर को अपने सामने बुलाना है। हाँ जी, भगवान हमारे घर आएंगे तो हमें अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाना है। और जैसे एक कोई भी त्योहार आता है, दिवाली आती है, जन्माष्टमी आती है, होली आती है, जो हमारे मन का भाव होता है ना कि आज हमें भगवान को बहुत रिझाना है, उन्हें खुश करना है, बस उसी अच्छे भाव से, उसी मेरे मन में तो सिर्फ यही है कि हम हरि नाम लें, हरि का नाम लेते लेते आगे बढ़ें। ज़िंदगी अपने आप चलती जाएगी और बहुत खूबसूरत तरीके से चलेगी। तो अगर आप भी इसमें कहीं ना कहीं पार्ट बनना चाहते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, प्लीज़ रीच आउट टू अस। और
जब भी हम मिले, जब भी हम जुड़े तो राधे राधे और हरे कृष्णा के हाँ जी। नाम से मिले तो बस मज़ा ही आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर इसके साथ बात की जाए फैमिली की कितनी सपोर्ट है आपका? बिल्कुल 100%। हाँ जी। मेरे हस्बैंड दिन रात मेरी हर चीज़ को सुनते हैं, हर हाँ दिन जी। की स्टोरी वो सुनते हैं, मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, क्योंकि आप देखिए मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ हाँ और जी। उसके साथ साथ मैं डांस स्कूल भी रन करती हूँ, तो ये इजी नहीं है हम्म। कि आप हर चीज़ को कैसे कर लोगे। आपको इतनी सारी कोरियोग्राफीज पे काम करना है। मेरे साथ जो सपोर्टिव टीम है उसमें हम वो भी अपने अपने अलग अलग रोल्स में लगे हुए हैं। कोई म्यूज़िक पे काम कर रहा है, कोई और अलग तरीके से कुछ एक्टिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो करते करते इट इज़ काइंड ऑफ टीम वर्क। और फैमिली की अगर सपोर्ट की बात करूँ तो डेफिनेटली उनकी सपोर्ट के बिना इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। जी। और यहाँ तो चलो हस्बैंड साथ में रहते हैं, वो तो 24/7 देखते हैं कि क्या चल रहा है। बट आप ये देखिए इंडिया में मम्मी पापा बैठे हैं, हाँ जी। तो मम्मी पापा वहाँ से पूरी लिस्ट मांगते हैं क्या क्या सामान चाहिए, वो खुद मार्केट जा रहे हैं, खुद इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अलग अलग कुरियर्स उनके पास पहुँच रहे हैं, वहाँ से फिर वो अपनी सेवा यहाँ तक भेज रहे हैं। बहुत बड़ी और बात है। इस जर्नी में मैं कहती हूँ कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिंग है इस जर्नी के लिए। शायद मुझे कृष्णा से जोड़ने वाली भी एक मेरी सिस्टर और एक मेरी गुरु है जिन्होंने मुझे कृष्ण से इतना मिलाया है। मेरी सिस्टर एक कृष्णा डिवोटी हैं और वो हमेशा मुझे सिर्फ इसी बात के लिए कहती है, अभी तूने कुछ नहीं देखा, तू अभी देख, अभी 2 दिन बाद देखना तेरे साथ क्या मैजिक होगा। और मैंने सच में कह रही हूँ कि मैंने छोटी छोटी जगह पे ये महसूस किया। बहुत बड़ी बात और है। जब कोई आपकी बैक पे ऐसे कहता है ना कि तू चल, कुछ नहीं होगा, जहाँ जहाँ थक जाए हाथ खड़े होके बोलना भगवान अब आप संभालो, मुझसे नहीं हो रहा, तो तू देखना अगले दिन तुझे जवाब मिलेगा। तो जैसे जैसे जहाँ पे मैं अटकती हूँ किसी स्टोरी को लेके कि कृष्णा की, आपको पता है कृष्णा की बहुत सारी लीलाएं हैं, हाँ बहुत जी। सारी स्टोरीज़ हैं, तो कहीं पे भी कोई भी मुझे कन्फ्यूजन आता है मैं सीधा दीदी को फ़ोन करती हूँ, दीदी प्लीज़ हेल्प करो। तो वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रवचनों के साथ बहुत सुंदर सुंदर सी बातें बताती हैं जो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा काम रखने में हेल्प करती हैं। और फिर लगता है कि क्यों सोचना, हाँ करने जी। वाला बैठा है, अपने आप कर लेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। उसने जी अपनी लीला जो है पहले ही बनाई हुई है बिल्कुल। और हम तो जस्ट हम तो एक सिर्फ एक मीडियम कठपुतलियाँ हैं। हैं बिल्कुल और चल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। हमें नहीं पता क्या होना जी है, जी क्या जी। जाना है। और मैं इस चीज़ जर्नी में बोलूँगी कि हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, योगेश भार्गवा जी, फ्यूचर फर्नीचर जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, और लाइमलाइट कंस्ट्रक्शन हाँ जी। जो को पावर्ड बाय कैटेगरी में आते हैं, तो उन लोगों का बहुत सपोर्ट है। हमारे प्लेटिनम स्पॉन्सर्स हैं, मयंक सूद जी, जीलन इमिग्रेशन है, हाँ नोवल्टी जी। स्वीट्स है। तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने भी इतने प्यार से खुले दिल से हमारे साथ हाथ बढ़ाया है, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि अगर वो साथ में ना हो तो इस विज़न को हम कैसे आप तक पहुंचा पाएंगे, ऑडियंस तक पहुंचा पाएंगे। तो बिल्कुल हर एक हाथ साथ में हाँ जी। चाहिए, तभी जाके वो आत्मा और मन का जो मन और आत्मा से करना चाह रहे हैं तो हम लोगों के बीच में लेके आ पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। स्पॉन्सर्स ऑलवेज इवेंट के लिए बैकबोन होता है बिल्कुल। और उनके बिना कोई भी इवेंट पॉसिबल जी नहीं होता। जी सो दैट्स रियली अप्रिशिएट जॉब। जी बिल्कुल। हाँ जी। और क्राइस्ट चर्च के लिए तो खासकर, जी क्योंकि छोटा शहर है जी और अगर कोई इवेंट लेके आते हैं जी तो उसमें अगर स्पॉन्सर्स का साथ ना हो तो जी इवेंट पॉसिबल नहीं होता। जी। और ये बात बहुत अच्छी भी लगती है, जैसे जब आप स्पॉन्सर्स से अप्रोच करते हैं, मैं ये मानती हूँ कि हम इस चीज़ के अंदर बहुत लकी हैं। हमें जितने भी स्पॉन्सर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने बहुत खुले दिल से वेलकम किया है। उन्होंने हाँ जी। हमेशा से बोला कि हम कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारा मकसद भी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, अवेयर और बच्चों को जोड़ना है कि बच्चों के अंदर वो एक भाव जागे। क्योंकि नृत्य जो है वो सिर्फ हाथ पैरों से नाचने की बात नहीं है ना। सो जो नृत्य है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नृत्य नाट्य। सो जो भी आपके मन में है हाँ आपको जी। उसे एक्सप्रेस करना है, अपने मन के भाव को अपनी डांस से, अपने मूवमेंट से लोगों तक लेके जाना है। वही चीज़ हम स्पॉन्सर्स के लिए देखते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो पूरे भाव के साथ, वो ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ स्पॉन्सर्स हैं, वो कहते हैं हम फैमिली हैं, हमें बताओ हमें क्या, आपको और क्या सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपके पास इतनी ब्यूटीफुल फैमिली हो तो आपको और एक स्ट्रेंथ मिलती है। हाँ आपको जी। लगता है कि जिस राह पे हम चले हैं सब हमारे साथ हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जी सो थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी समय में
हमारे लिए समय निकाला और हमारी एंड आपका ऑडियंस भी के लिए। थैंक यू, आप भी हमारे एक मीडिया पार्टनर्स हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। और इसके साथ ही हम ऑडियंस को भी ज़रूर ये बात बोलेंगे कि आप भी अगर हमारी ये बातें सुन रहे हैं तो सीटें ज़रूर कम हैं अब की बार। सीटें बहुत 200। जल्दी जल्दी जा रही हैं, हाँ प्लीज़ जी, जल्दी से जल्दी बुक कीजिए। हाँ जी। और हम यही आशा करते हैं कि आप सभी चारू जी का साथ देंगे और जी। इस इवेंट को सक्सेसफुल करेंगे। थैंक यू सो मच।